नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट इस बात से परेशान है कि स्कोर अच्छा कैसे करें और कट ऑफ क्वालिफाई कैसे करें। मतलब कितने पे कट ऑफ जाएगी, कितने पे नहीं जाएगी। कट ऑफ के बारे में अभी कुछ बात नहीं करेंगे। जहां बातें हो रही हैं वो फालतू की हो रही हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है। और कट ऑफ के बारे में अगर आपको बता दिया भी जाए तो मतलब आप शॉक हो जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे और फालतू के कमेंट करेंगे। तो सबको बता दूं, ये मैथ के लिए वीडियो है, मैथ के लिए ज़्यादा परेशान है। और देखो, एनटीपीसी में जिसका मैथ और रीजनिंग सही नहीं हुआ और वहां पर 100% मतलब क्वेश्चन जितने आ रहे हैं उसमें से नहीं किए, तो आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि जीएस में सारे ही स्टूडेंट उतना ही अटेम्प्ट करेंगे जितना आप करेंगे, क्योंकि उतने ही उन्होंने पढ़ रखा होगा। थोड़ा एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेगा, किसी ने करंट अफेयर पढ़ रखी होगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने रेलवे का एग्जाम दिया है, एसएससी का कैलेंडर जारी नहीं हुआ था। तो सब एसएससी वालों की इतनी अच्छी जीएस नहीं होती है जितना आप सोच रहे हैं। उनका मैथ रीजनिंग के बल पे ही वो इतने अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही सीजीएल वालों से डरने की जरूरत है, क्योंकि वो इतने धुरंधर नहीं है जीएस में जितना कि आप उनको समझते हैं। वो मैथ और रीजनिंग के धुरंधर होते हैं, क्योंकि बैक टू बैक उनके एग्जाम होते हैं। आपने एक नोटिस की होगी बात, जब रेलवे के लगातार एग्जाम हुए और लगातार ही कैलेंडर जारी हो रहा है, जैसे कि एलपी की न्यू वैकेंसी आ गई है और लगातार एग्जाम हुए बैक टू बैक। एलपी सीबीटी 1 हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हुआ, 1 हुआ, उसके बाद में जेई हुआ। तो आपने अपने आप में इतना इंप्रूवमेंट देखा होगा कि मैथ रीजनिंग आपने छोड़ी नहीं होगी, लगातार पढ़ रहे होंगे। अरे यार, वो एग्जाम आ गया, फिर रिवीजन कर रहे होंगे, फिर लगातार रिवीजन कर रहे होंगे। तो आपका अलग कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जब 5 साल में वैकेंसी आती थी तो आप इतने सब कुछ बुक लग के अपने अलमारी में रख देते थे और फिर उनको पढ़ते भी नहीं थे। तो आपको अब इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा, लगातार एग्जाम हो रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग इतने अच्छे हो गए होंगे आपके। थोड़ा बहुत अभी किसी ने नए स्टूडेंट ने तैयारी करी होगी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो गैप पहले 5-5 साल वैकेंसी आने में हो जाता था, उससे ज़्यादा बेटर अब है। आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो रही है और लगातार एग्जाम की डेट आ रही है और लगातार वैकेंसी आ रही है, तो इससे अच्छा हो रहा है। और यही कारण होता है एसएससी के स्टूडेंट का मैथ रीजनिंग सही होना। वो कहीं ऊपर अंतरिक्ष से नहीं आते, वो कहीं से और से नहीं आते। इतने टैलेंट आप उनको टैलेंटेड समझते हैं कि भाई उनका मैथ रीजनिंग अच्छा है। एक टैग दे रखा है कि एसएससी वालों का मैथ रीजनिंग अच्छा है। वो आपका भी हो सकता है, लगातार प्रैक्टिस के कारण उनका हो जाता है। जब तक एग्जाम मतलब फाइनल होता है, उनका दूसरा कैलेंडर जारी हो जाता है, तो लगातार फिर मेहनत करने लग जाते हैं आंसर की को देख कर कि यहाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उन्हें लगातार एग्जाम देना होता है, एसएससी सीजीएल देना होता है, सीएचएसएल देना होता है, एमटीएस देना होता है, सीपीओ देना होता है, लगातार जीडी देने होते हैं। ये सब सारे एग्जाम देने होते हैं। और देखो, जो एसएससी का एग्जाम दे रहा है, 3 एग्जाम तो 100%, 3-4 एग्जाम देता है। सीएचएसएल देता है, एमटीएस देता है और सीपीओ देता है। और ये सारे एग्जाम तो वो 100% लगातार ही देता रहता है। तो बैक टू बैक कैलेंडर आता रहता है, उसका मैथ रीजनिंग अच्छा हो जाता है। जीएस में उनके इतने भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, वो इसलिए अब कट ऑफ से बाहर भी हो जाते हैं जो फाइनल में होते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये फालतू बात ना करते हुए मैं इसलिए समझा रहा हूँ, आप जो कि एसएससी स्टूडेंट से डर जाते हैं कि एनटीपीसी में तो वो कंपटीशन बढ़ा देंगे, वो ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। आपको अपने दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं लाना है। आप सबसे बेस्ट हैं, आप अपने लिए सबसे बेस्ट कर सकते हैं। आप अपने अंदर झांक करके देखिए खुद के अंदर कि आप क्या नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। फालतू के दूसरों के कमेंट सुन करके जो आपके कमेंट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ये नहीं निकल पाएगा। तो इन सब चीज़ों से आप डिमोटिवेट ना हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लगातार प्रैक्टिस तो करिए। और जीएस की बात होती है ना, जो कहते हैं कि सही नहीं हो पाती, एक बार उसको लगातार जितना टाइम मैथ रीजनिंग पे दे रहे होते हैं, एक बार जीएस को देख के तो देखिए। 10 बार एक बुक को रिवीजन करके तो देखिए। हिस्ट्री कहते हैं ना, हिस्ट्री को 10 बार रिवीजन करके देखिए बैक टू बैक। आपके माइंड में न छप जाए और कभी निकल जाए तो गारंटी है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, आपका भी ऐसा ही हो जाएगा। 6 महीने तैयारी करनी होती है मन से, कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाता है, लेकिन कोई 6 महीने लगातार कंटिन्यू तैयारी नहीं करता। 2 महीने बाद उसे ऐसा लग जाता है कि हम तो यार घर से इतने दूर हो गए यार, हम तो कब से नहीं गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए यार, अब जाना पड़ेगा। वो कब महीना बिताया आता है उसे पता नहीं चलता, और जितनी पढ़ाई करी होती है उसकी भी ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये सब मैं बताने के लिए आया हूँ। मैथ रीजनिंग के बारे में मैं बात कर लूँ, जो एनटीपीसी के अंदर आ रहा है, सबसे ज़्यादा एडवांस को लेकर के डर है कि कहीं एडवांस जो एनटीपीसी के अंदर नहीं आ जाए। अभी एडवांस की मतलब जियोमेट्री है और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है हर एग्जाम के अंदर। आप उनके लिए सब पूरे इतने बड़े बड़े चैप्टरों को नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने वो जो वीडियो बनाई थी मैथ वाली उसमें नहीं बताया था, क्योंकि मैंने कहा था। तो आपके लिए मैंने एक समाधान सोचा है, और आपको पहले से पढ़ाई कर रखी होगी, मुझे पता है कि मैथ आपने पहले से पढ़ रखा होगा, तो आपको मेरे से फ़ायदा मिल सकता है। देखो, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड
चैनल को मतलब सपोर्ट किया करें, क्योंकि देखिए इतना पसीना आ रहा है और आपके लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो ये सब बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, जिससे मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। और जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम लिंक पे जा करके चैनल को, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और आपको ये ना सोचें कि अभी जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि एनटीपीसी को फोकस करते हुए आगे आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए तहलका मचा देंगे अपने नोट्सों के द्वारा हम वहाँ पर। आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती होगी, और आपको ओनली प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे मैथ और रीजनिंग के, बाकी नोट्स मैं हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स देने के लिए, आपसे कुछ ले नहीं रहा, आपसे कुछ मांग नहीं रहा मैं, तो इसलिए आप उनको लगातार मैथ को और रीजनिंग को मतलब लगातार रिवीजन कर लें। और आपको लिए जो साइंस का डर होता है ना ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर, वो भी डर खत्म हो जाएगा, बाकी नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। कल एक स्टूडेंट कह रहे थे फिजिक्स के मैंने नोट्स डाल दिए थे और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आपने फिजिक्स पहले से नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में कहाँ से आ जाएगी। बात दूसरी कि मैं आपको उन नोट्सों को समझा भी देता तो मेरे पास यहाँ व्यवस्था नहीं है। आप लगातार मुझे सपोर्ट करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको एक एक चीज़ ऐसी समझा के छोड़ दूंगा कि आपके माइंड में छप जाएगी मेरे खुद के नोट्स। और मैथ रीजनिंग को तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैथ रीजनिंग के तो ऐसे नोट्स बनाए हुए कि बिना टीचर के आपको वहाँ डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे। आदित्य रंजन सर के बेस्ट बने हुए नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप जाओगे एडवांस की, मैं अलजेब्रा के नोट्स डाले मैंने कुछ, और उसको बाद डाल दूंगा। जियोमेट्री के नहीं डालूंगा, क्योंकि जियोमेट्री आप पढ़ोगे और इतनी जल्दी वो समझ में भी नहीं आएगी। मेंसुरेशन के फॉर्मूले डालती हैं, टेलीग्राम पर जाकर के देखोगे आपको पता चल जाएगी। और दूसरी बात हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इनके फॉर्मूले डाल दूंगा, इनके बेस्ट क्वेश्चन नोट्स डाल दूंगा, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएंगे कैसे करने हैं। फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू की वीडियो नहीं देखनी है, बस आपको इतना समझना है 1-2 घंटे की वीडियो देख करके किसी भी टीचर की समझ में नहीं आ रहा है, जियोमेट्री है वो सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, स्टैटिक के पार्ट है, सांख्यिकी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके मैं नोट्स डाल दूंगा। और नोट्स जो मैं डालूंगा वो आपको एक बार जितने क्वेश्चन दे रखे होते हैं मेरे नोट्स में उनको कर लेना, और आपके पास सीट हो तो वहाँ से कर लेना, वो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। एक एक फॉर्मूला डाल दूंगा इन 4 चैप्टरों का, मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया, और हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इनके मैं एडवांस मैथ की मैं वहाँ पर फॉर्मूले डाल दूंगा, और जितने क्वेश्चन बनते हैं अपने खुद के नोट्स डाल दूंगा। आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा जो कि आपको नोट्स बनाने होते हैं, लास्ट टाइम देखने होते हैं कि यार कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। लगातार आप वीडियो देख करके वो क्वेश्चन देख रहे होते हैं, उसी टाइम आपको समझ में आ रहा होता है, उसके बाद जैसे वीडियो बैठ जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़े 1-2 दिन के बाद तो आपके माइंड से सब सफा हो जाएगा कि आपने पढ़ा क्या था, जब तक आप मैथ रीजनिंग के लिए खुद पेन नहीं चलाओगे। तो मैथ के लिए एडवांस में मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ इस टाइम, मैं इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, और इतना मैं उनको पीडीएफ बना भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नोट्स है मेरे पास जो कि मैं पीडीएफ बना करके दे भी नहीं पा रहा। अभी मैं आपके लिए इसलिए ऐसी पीडीएफ बना करके दे रहा हूँ कि आप एग्जाम के लिए फ़ायदा ले सकें। बाकी इनको मैं कोशिश करूँगा टाइप करके और अच्छी सी पीडीएफ बना करके आपको दे सकूँ, जिससे कि आप प्रिंट कराएं और उनको निकाल लें। बाकी मज़ा तो प्रिंट तभी आता है जब हैंड रिटन नोट्स होते हैं किसी के, और लिख के आप उनको पढ़ोगे, लिखा रहता है। और पीडीएफ तो बुक की तरह पीडीएफ बना के दूंगा तो वो ऐसी ही होती है। बाकी ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप खुद के नोट्स बनाएं। बाकी अब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, 20-20 दिन 15-15 दिन टाइम मिल पा रहा है हर एग्जाम के अंदर, तो आप नोट्स नहीं बना पा रहे। लेकिन मेरे जो नोट्स हैं वो आपकी तरह ही होंगे, मतलब आपकी तरह जैसे कि आप खुद बनाओगे ना उससे लाख गुना बेटर होंगे वो नोट्स। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैथ और रीजनिंग और जीके के कुछ थोड़े बहुत नोट्स हैं मेरे पास, साइंस वगैरह के वो है। जीके के मैं बना नहीं पाया नोट्स क्योंकि अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं नोट्स बना सकूँ उनके, नहीं बाकी ऐसे नोट्स बना देता एक क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाता, लेकिन उसका बार बार रिविजन कर लेते आप। तो मैथ रीजनिंग में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडवांस के मैं सारे नोट डाल दूंगा जितने भी मुझे लगेगा एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। रीजनिंग के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, जितना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको जरूर देख करके जाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अर्थमेटिक में आप मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो बना दी थी, उस हिसाब से अर्थमेटिक के चैप्टरों को पढ़ लें जितने भी बताएं। बाकी एडवांस के 4 चैप्टर हैं, मैं यहाँ से डाल दूंगा, अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर कर लेंगे आराम से। नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, फालतू के किसी की बातों में आए। ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब अपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आने वाला, किसी की बातों में नहीं आना, किसी से मतलब कहने से डरना भी नहीं है। अपना आराम से जाकर के तैयारी करें, अभी बहुत टाइम है, रिवीजन करते रहें लगातार और मॉक देते रहें। मॉक में बस मैंने मॉक के लिए वीडियो आ गई है, आप देख लेना, वीडियो मैंने भेज दी है।
और उसमें मॉक के बारे में पता चल जाएगा, मॉक देने क्यों चाहिए, मॉक पे क्या एनालिसिस करना चाहिए और क्या गलती होती है उनको सुधारना चाहिए, सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको अभी फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आप बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ एग्जाम में, लेकिन आने वाले हर एग्जाम में आपको उस टेलीग्राम से बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो कि कहीं भी नहीं मिलता है, जो कि हर टीचर अपने कंटेंट को, खुद की कंटेंट को नहीं देना चाहता है, हैंड रिटन नोट्स को, जो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी पीडीएफ में बना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना करके सारे पीडीएफ डाल देते, ये सब हम भी कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। जो अपने बनाए हुए खुद के नोट्स आपको दे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ यार उसने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ किया है। तो इससे पता चलता है कि वो अपनापन दिखा रहा है। और हम तो अपने खुद के बनाए हुए नोट्स आपको दे रहे हैं, तो सोचिए हम तो सब कुछ दे रहे हैं, हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं। आगे आने वाले टाइम में भी आप हमारी कोई वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि नोट्स मिल जाएंगे, फिर हम आपको देंगे क्या? पर आपके लिए लगातार बेहतर करते रहेंगे। आपको मैथ रीजनिंग के अंदर जो चैप्टर बहुत हार्ड लगते हैं, उनको मैं चुटकियों में ऐसी लैंग्वेज से सॉल्व करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैथ इतना सिंपल भी हो सकता है। लेकिन मैंने टीचरों से ही पढ़ा है, लेकिन मैंने उन पे अपने खुद के मेथड में मतलब अप्लाई करके देखे, मतलब जैसे मैं मैथ को कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं रीजनिंग को कैसे सॉल्व करता हूँ, सारे टीचरों से पढ़ के एक इकट्ठा कंटेंट छोटा सा मैंने इकट्ठा कर लिया है, जिससे कि आपको छोटी छोटी कहीं भी जो ट्रिक लगती हैं, बेटर से बेटर ट्रिक मैंने रीजनिंग के अंदर इकट्ठी कर रखी है। किस कहाँ से मतलब सबसे पढ़ के कौन सी बेस्ट है और कहाँ कौन से चैप्टर में क्या ट्रिक लग सकती है, सब पे अप्लाई करके मैंने देखा है, तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अदर एग्जाम में एनटीपीसी में इतना टाइम नहीं मिला, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि एनटीपीसी वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा करूँगा, तो अब जल्दबाजी में इतना नहीं कर पाया, तो इन नोट्सों से ही काम चलाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। बाकी अपना प्यार बनाए रखें, नमस्कार, मिलते हैं।